पिरामिड्स, इनके बारे में कौन नहीं जानता। और ऐसा माना जाता है कि इन पिरामिड्स को जिन सिविलाइजेशन ने बनाया था वो आज के टाइम के ह्यूमन से भी बहुत ज़्यादा एडवांस थी, क्योंकि जो पिरामिड्स उन्होंने इतने सालों पहले बना दिए, आज भी हमारे साइंटिस्ट इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने पर भी ऐसे पिरामिड्स बना नहीं सकते हैं। ये अभी तक हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो चलिए इसी पिरामिड्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आगे चलते हैं इस वीडियो में। आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और यूट्यूब ट्रेडिशन को फॉलो कीजिए। इसमें से सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है कि इन पिरामिड्स को आखिर किसने बनाया और इनका एम क्या था। काफी ज्यादा रिसर्च के बाद हमारे साइंटिस्ट्स को ये पता लगता है कि ये पिरामिड्स बनाए थे एंशिएंट इजिप्शियन फेरोज ने। ये फेरोज इजिप्ट के किंग्स हुआ करते थे और मरने के बाद इन्हें इन्हीं पिरामिड्स में दफनाया जाता था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आज तक किसी भी इजिप्शियोलॉजिस्ट या फिर आर्कियोलॉजिस्ट को इन पिरामिड्स में एक भी मम्मी नहीं मिली है और अभी तक मम्मीज के मिलने का कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। हमारे पास जिस चीज का एविडेंस है वो ये है कि ये पिरामिड्स 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक से बने हैं और हर एक ब्लॉक एक हाथी जितना वेट का है। इन पिरामिड्स का बेस 13 एकर्स में फैला हुआ है और इसकी हाइट है 481 फीट। और इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स को नॉर्थ डायरेक्शन में एक अलाइनमेंट में बनाया गया है। सोचिए इतने बड़े स्ट्रक्चर को आज से हजारों साल पहले आज के टाइम के कंपास जितनी एक्यूरेसी से तीनों पिरामिड्स को नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा करा गया है। आपको ये तो पता ही होगा कि 13 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आज के मॉडर्न लेजर लेवलिंग सिस्टम के जरिए ही पॉसिबल है। हमारे पास इस चीज का भी एविडेंस है। पिरामिड्स की इन चारों साइड की वॉल्स जिनको 5 टन वजन के स्टोन्स ब्लॉक रखकर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था। इन चारों की हाइट एग्जैक्टली 230 मीटर्स है। अगर इन चारों में कोई डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज़्यादा नहीं है, यानी ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले 99.98% एक्यूरेट है। जिन लोगों ने भी ग्रेट पिरामिड्स को बनाया है उनको हज़ारों साल पहले भी अर्थ की साइज अच्छी तरह से पता थी। जैसे कि आपको पता होगा कि विंटर्स में डेज छोटे होते हैं और नाइट्स बड़ी हो जाती हैं। इसका बिल्कुल ही उल्टा समर्स में नाइट्स छोटे होते हैं और डेज बड़े हो जाती हैं। यानी साल में ऐसे 2 दिन होते हैं जिसमें दिन और रात बिल्कुल इक्वल 12-12 घंटे के होते हैं। 12 आवर्स को अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 43,200। और अगर इन्हीं 43,200 को हम पिरामिड्स की एग्जैक्ट हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 6,333 किलोमीटर्स। और गेस व्हाट, ये एग्जैक्ट उतनी ही लंबाई है जितनी अर्थ के पोलर रेडियस की है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड्स बनाने की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। अगर आपको लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस है तो आप इस एविडेंस को देखिए। पिरामिड्स के जो बेस का पेरीमीटर है वो है 0.921 किलोमीटर्स और अगर इसको हम 43,200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 39,804 किलोमीटर्स। और गेस व्हाट, ये अप्रोक्सीमेटली अर्थ का सर्कमफेरेंस बनता है। क्या अब भी आप मानते हैं कि ये कोइंसिडेंस है? अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो पिरामिड्स की 4 साइड्स नजर आएंगी, लेकिन असल में ये 8 साइड्स हैं और ये 8 साइड्स सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स के दिन ही नजर आती हैं। अब आप सोचिए कि हजारों साल पहले इन पिरामिड्स बनाने वाले लोगों को अर्थ का पोलर रेडियस और सर्कमफेरेंस कैसे पता लगा? क्या उनके पास इतनी ज्यादा नॉलेज थी या फिर कोई मैजिकल पावर्स थी या फिर इन पिरामिड्स को इजिप्शियंस ने बनाया ही नहीं था? इनको किसी और बाहर की सिविलाइजेशन ने बनाया था। ग्राहम हैनॉक ने एक थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के हिसाब से ये तीनों पिरामिड्स ओरियन कॉन्स्टलेशन के 3 स्टार्स के साथ कुछ ना कुछ लिंक रखते हैं, क्योंकि इन पिरामिड्स की पोजीशन ओरियन कॉन्स्टलेशन के 3 स्टार्स से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती है। पिरामिड्स का अर्थ के साइज और सोलर इक्विनॉक्स से कनेक्शन, लेजर लेवलिंग जितनी एक्यूरेसी से इसका बेस का लेवल होना, यहाँ ममीज का ना मिलना, इनकी वॉल का 99.98% एक्यूरेट होना, ये सब चीज़ें हमें इशारा करती हैं कि शायद इनको इजिप्शियंस ने नहीं, एक ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया था जो पास में काफ़ी एडवांस थी। ऐसा भी हो सकता है कि ये पिरामिड्स इजिप्शियंस को बने बनाए मिले हों और उन्होंने इसे टेक ओवर करके अपने रिलीजियस पर्पज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हो। अपने पाए जाने वाली हायरोग्लिफिक्स में एंशिएंट इजिप्शियंस ने अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इनमें पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इन सब में कितनी सच्चाई है, जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा। जैसे कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले।